वही कर रहा, सेम कॉपी कर रहा, कोई चेंजेस नहीं है। जोकर ही होता है वो, जिसको टाइम काम है नहीं। सो गाइस, क्या अरमान मलिक ने लव कटारिया को जोकर कह दिया? साथ ही क्या अरमान मलिक को विशाल ने एक्सपोज कर दिया? एंड क्या एल्विश यादव ने साई केतन राव को खुली धमकी दे दी? सो इस बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले कल के लाइव फीड से अनकट हाइलाइट्स आपको बता देता हूँ, जो कि मे भी आपको आज के एपिसोड में देखने को मिलेंगे। सो गाइस, कल अरमान मलिक की फर्स्ट वाइफ अपनी शादी की स्टोरी सुनाते हुए रो दी। बेसिकली दीपक चौरसिया घर वालों के साथ पॉडकास्ट कर रहे थे और पायल अपनी स्टोरी सुना रही थी। वो कहीं ये दोनों कहीं थे साथ में, यहाँ वो अरमान मलिक और उनकी सेकंड वाइफ की बात कर रही हैं। आगे कहीं तो इन्होंने आपस में बात करी होगी साथ में कि शादी करते हैं। उसने भी कहा करते हैं, तो ये लोग शादी करके आ गए। मैं बाहर थी, मेरे पास फोन आया कि पायल एक खुशखबरी देनी है। मैं इनकी हर चीज समझ जाती हूँ। मैंने कहा तुमने शादी कर ली? मैंने ये ही बोला। जिसपे मुनीषा ने सवाल किया, तुमको नहीं लगा कि इन्होंने बहुत बड़ा धोखा दिया? आपकी बेस्ट फ्रेंड होके आपके हस्बैंड से शादी की। जिसपे वो बताई फिर 15 दिन बाद लगने लगा कि मुझे जेलस फील होने लगा है कि ये मेरा पति है, उसके साथ सो रहा है। ये होने लग गया। 1 साल में अपने बेबी को लेकर अलग हो गई थी, पर फिर सब एक्सेप्ट करना पड़ा। सो बेसिकली वो बताएं कि ये होने के बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो कहीं जा नहीं सकती थी, इसीलिए उन्होंने सब एक्सेप्ट कर लिया। जिसके बाद पायल पुरानी चीजें याद करके रो दी। तो गाइस, अरमान मलिक की 2 शादियों पर बिग बॉस के बाहर तो उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है और पायल मलिक को अप्रिशिएट किया जा रहा है कि उन्होंने इतना सब कुछ सहन कर लिया। ऑल्सो इसके बाद सना मकबूल भी अपनी स्टोरी बताते हुए इमोशनल हो गई। वो बताएं कि उनका एक्सीडेंट हुआ था। बेसिकली एक डॉग ने उनके फेस पर बाइट किया था, जिसके बाद वो 9 महीने तक स्ट्रगल कर रही थी कि वो ट्रॉमा से बाहर निकल पाएं और उनके लिप्स पर 121 टांके आए थे। ये सब बताते हुए वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। आफ्टर दैट एक नॉमिनेशन टास्क हुआ, जिसमें बेसिकली हर किसी को 2 घर वालों को नॉमिनेट करना था और ट्विस्ट ये था कि बाहर सभी को पता होगा कि किसने किसको नॉमिनेट किया। ऑल्सो सना सुल्तान जो कि बाहर वाली थी, उन्हें ये पावर मिली थी कि वो किन्हीं 3 जन के नॉमिनेट करने का हक छीन सकती हैं। सो वो चंद्रिका दीक्षित, अरमान मलिक एंड पायल मलिक को चूज की। सो अकॉर्डिंग टू द प्रोमो, साई केतन, दीपक चौरसिया, अरमान मलिक एंड लवकेश कटारिया नॉमिनेटेड हैं। हालांकि ये कंफर्म नहीं है क्योंकि ये टास्क मैं पूरा देख नहीं पाया। आफ्टर दैट अरमान मलिक एंड विशाल के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट हो गई, जिसमें विशाल ने अरमान मलिक को एक्सपोज कर दिया। बेसिकली विशाल ने अरमान मलिक को नॉमिनेट किया था, जिसके बाद अरमान मलिक उनसे चिढ़े हुए थे एंड वो विशाल को उनकी ड्यूटीज को लेकर सुनाने लगे। वो कहे जो शाम को रोटी बनाएगा वो कच्ची नहीं होनी चाहिए। विशाल का कहना था कि वो जैसी बना पाते हैं वैसी उन्हें खानी पड़ेगी। अरमान गुस्से में कहे वो तेरा टास्क है, करना पड़ेगा तेरे को। विशाल कहे किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ मैं यहाँ। जिसपे अरमान मलिक उन्हें लव कटारिया का चमचा कह दिए, तो विशाल ने अरमान मलिक की हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर दिया। वो कहे अरे भाई नॉमिनेशंस हैं, आप मेरे को सिखाते हो कि चीजें दिल पर नहीं लेनी चाहिए, आप क्यों ले रहे हो? लेकिन मैंने आपको सॉरी भी बोला अरमान भाई, मेरे पास दूसरा नाम नहीं था। आफ्टर दैट अरमान मलिक रणवीर शौर्य से विशाल एंड लव कटारिया के बारे में चुगली करने लगे। अरमान मलिक ने रणवीर शौर्य से सवाल किया, अभी मैं विशाल से लड़ रहा था तो लवकेश बीच में नहीं आया, कुछ नहीं बोला लवकेश, मुझे उसको खींच रहा था सिर्फ। तो क्या साई लड़ाई करे विशाल से किसी भी बात को लेकर जेन्युइन का, तो क्या लवकेश बीच में आएगा? जिस पे रणवीर हाँ कहे। अरमान ने कहा फिर मेरे लिए क्यों नहीं आया? तो रणवीर कहे आप उसकी फील्ड में माहिर हो तो आपसे पंगा इजीली नहीं लेगा, आपको तो नॉमिनेशंस के बाद सॉरी बोला है विशाल ने। जिस पे अरमान कहे खौफ है ना? तो रणवीर कहे खौफ नहीं कहूंगा, रेस्पेक्ट है, खौफ नहीं है। जिस पे अरमान कहे अरे सर पीठ पीछे बातें करते हैं, आप समझते नहीं हो। तो रणवीर कहे इसकी जरूरत थोड़ी होती है अरमान भाई, गेम ही वो है। अरमान कहे सॉरी क्यों बोला फिर? जिस पे रणवीर कहे आउट ऑफ द रेस्पेक्ट ही बोला ना, फिर उसको लगा होगा कि और कोई नहीं है तो मैं बोल देता हूँ आपका नाम। फिर रणवीर अरमान को एक एडवाइस दिए, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो गेम के बारे में, चिल करो थोड़ा, ये सोच के चलो 1 महीना यहाँ रहना है, हैप्पीली रहने की कोशिश करें, बाकी कुछ है नहीं गेम में भाई। आफ्टर दैट घर में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। सना सुल्तान को बाहर वाले के रोल से हटा दिया गया और साई केतन को नए बाहर वाले का रोल असाइन किया गया। बट साई केतन ने पहले ही दिन खुद पर डाउट करा दिया। बेसिकली साई केतन राव बाथरूम में फोन लेकर चले गए थे ताकि वो बिग बॉस का मैसेज पढ़ पाएं और रूल ये थे कि फोन और माइक को बाथरूम के बाहर लटका कर ही जा सकते हैं। तो इस पे विशाल ने सस्पेक्ट किया कि जो भी इस बाथरूम में गया है वही बाहर वाला है। इसके बाद साई केतन एंड अरमान मलिक ने लव कटारिया को जोकर कह दिया। बेसिकली बिग बॉस ने साई केतन को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी कि लव कटारिया को बाहर जोकर बोला गया है, जिसपे उन्हें इस इन्फॉर्मेशन का घर में सही इस्तेमाल करना होगा। सो इसी को लेकर वो अरमान मलिक से उनका लव कटारिया को लेकर ओपिनियन लिए। साई केतन कहे तो मैं शो का सबसे बड़ा जोकर कौन लगता है? जिसपे अरमान कहे मेरे को विशाल, जोकर भी, चमचा भी, कपल भी, मच्छर भी। जो मेरा भाई है वो लवकेश कटारिया। तो खुशी इस बात की है कि हमारे लोगों का चमचा है। तुम 4 दिन में आदतें सीख जाओगे क्या किसी की? सड्डे बोलना लव कटारिया का स्टाइल है, वो उसका स्वैग है, तुम वो भी सीख रहे हो। वो चमचे होते हैं ना, वो ही सीखते हैं, मालिक बनने की सोचते हैं। जिसपे साई केतन कहे और कोई नहीं है जोकर, मुझे तो लवकेश लगता है। तो इस पे अरमान पहले तो लवकेश की तारीफ की है, वो
कहे लवकेश समझदार है, वो एक एक्सपीरियंस आदमी से बिग बॉस सीख के आया है। जिसपे साई केतन कहे यही तो प्रॉब्लम है ना, जो उसने किया है वही ये कर रहा है। इस पे अरमान एग्री किए, वो कहे हाँ वो सेम कर रहा है, उसका एक्सेंट उसकी चीजें सेम है, वो देखो खेल नहीं रहा है, वो सिर्फ एंटरटेन कर रहा है, वो सबको अच्छा बन के दिखा रहा है, वो एंटरटेनर घर का ही है, बाहर का नहीं है। ऑल्सो एक कन्वर्सेशन में अरमान ने शिवानी के सामने ये बोला था कि लव कटारिया ने विशाल के लिए स्टैंड नहीं लिया। तो अरमान कहे मुझे पता है शिवानी उनके कान में जाकर बोलेगी ये सब, मैंने ये इसीलिए बोला कि एक बार जाके वो उसके कान में बोल दे कि थोड़ा सा अपनी चीजों के लिए स्टैंड लेना सीख ले लवकेश, सारा दिन कॉमेडी करने से घर थोड़ी चलता है। जिसपे साई केतन कहे जो कर लगता है मुझे, पिछले सीजन में किसी और ने जो किया वही तुम करोगे तो क्या फायदा। अरमान एग्री किए, वो कहे सेम कॉपी कर रहा है, कोई चेंज नहीं है। देखो वो एल्विश यादव का स्लैंग था, वो आदमी जीत के गया है, वो उसकी रियलिटी है। जिसपे साई केतन कहे ऐसे तो मैं भी एक्टर हूँ, मैं भी सबकी कॉपी करूंगा। तो इस पे अरमान मलिक कहे अभी तो इसने कुछ किया ही नहीं है, मुझे एक चीज बता दो इसने एक हफ्ते के अंदर क्या किया है, बस बैठा है सबके साथ हंसी मजाक की है। इस पे साई कहे खीखी खीखी करता है बस। तो ये थे लाइव फीड के मेन हाइलाइट्स। सो अब बात करते हैं क्या एल्विश यादव ने साई केतन को इनडायरेक्टली धमकी दे दी। एदिनो कुछ दिन पहले साई केतन राव लव कटारिया को थप्पड़ मारने की धमकी दिए थे एंड मिसबिहेव किए थे। तो इस पे एल्विश यादव अपने व्लॉग में उन्हें क्या जवाब दिए आप खुद देखिए। गायब था, मेरे को पता नहीं था क्या चल रहा क्या नहीं। फिर मैंने एक क्लिप देखी जो कि साई केतन राव की थी, जिसमें वो कटारे से लड़ाई कर रहा और एक सीन में मैंने देखा कि कुछ कटारे को ऐसे भी कर रहा है ना, और चलते चलते हुए कटारे का ऐसे जैसे करियो कैसे कर रहा था, मैं जैसे हूँ कटारी हूँ ये ठीक है, ये कहा भाई माँ की कसम। मैंने उस पर देखी ट्विटर पे, मैंने क्या अरे मका इसकी इतनी मजाल कैसे होगी छोरे की। तो भाई चलो कटारियन ने तो उस हिसाब से रिस्पॉन्ड नहीं करा, हम तो बाहर से तो क्या ही कर सकते हैं। वैसे देखो अंदर जो गेम चल रहा है, अंदर की तो चीजें ना हम बाहर ला सकते ना, बाहर की चीजें अंदर दे सकते, पर इतना बता सकते हैं कि बिग बॉस के बाहर भी जिंदगी है भाई। साई केतन राव भाई ठीक है, हमारे भाई से थोड़ा प्यार से पेश आना, ये वो चलो अंदर अंदर की बात होगी, बाहर मत करना ये वाली चीजें ना। तो अर्चित बहुत बुरा आदमी है, अर्चित बुरा देख वाली मतलब ऐसे ही बुरा हूँ एक बार वो कर अब चिल्ला जल्दी उस पे बंदे अरे मिलेगा तो चलाएंगे ना।